हारमोनी एंड मेलोडी, मेलोडी एंड राग। संगीत के विद्यार्थी प्रायः विचार करते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य संगीत में कौन अधिक उत्तम है और दोनों में क्या अंतर है। भारतीय संगीत का आधार मेलोडी है और पाश्चात्य संगीत का हारमोनी। कुछ विद्वानों का मानना है कि हारमोनी मेलोडी का ही सुधरा हुआ रूप है, परंतु जो भी हो, यह कहना कठिन है कि दोनों में कौन अधिक उत्तम है। लेकिन यह सत्य है कि दोनों के कार्य पृथक हैं। जब एक एक स्वर को इस प्रकार रखा जाए कि स्वर रचना चित्ताकर्षक बन जाए तो उसे मेलोडी कहते हैं, परंतु जब कम से कम 2 अथवा 2 से अधिक स्वरों को साथ साथ बजाकर रचना की जाए तो उसे हारमोनी कहते हैं। जब हम किन्हीं 2 अथवा 2 से अधिक स्वरों को एकदम साथ साथ बजाएं तो जो सब स्वरों की सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न होगी उसे कॉर्ड कहते हैं। जब इन्हीं कॉर्ड का मिश्रण धुनों के साथ लगातार बजाया जाए तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसे हारमोनी कहते हैं। इससे स्पष्ट रूप से इस प्रकार कह सकते हैं कि मेलोडी की रचना में एक के बाद एक स्वर का प्रयोग किया जाता है, जबकि हारमोनी में स्वर के स्थान पर एक के बाद एक कॉर्ड बजाई जाती है। दूसरा उदाहरण स्वरों के आधार पर इस प्रकार दिया जा सकता है कि ग प नि सा में जब हम स्वरों को एक के बाद एक बजाते हैं तो उसे मेलोडी कहेंगे, और 3 स्वर सा ग प को एक साथ दबाकर बजा दें तो यह हारमोनी होगा। मनुष्य में 2 प्रकार की भावनाएं स्थित है, आंतरिक भावनाएं और बाह्य भावनाएं। आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति सिर्फ भारतीय संगीत अर्थात मेलोडी में है, जबकि बाह्य भावनाओं या वातावरण को हारमोनी द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। मेलोडी हृदय में से उत्पन्न होती है और हारमोनी हृदय को प्रभावित करती है। मेलोडी और हारमोनी दोनों के कार्य एक दूसरे से अलग हैं। मेलोडी एक ही प्रकार से गाया जाता है, जबकि हारमोनी के मुख्य 2 प्रकार हैं, सरल हारमोनी यानी सिंपल हारमोनी और क्लिष्ट हारमोनी यानी कंपाउंड हारमोनी। तो पहले सिंपल हारमोनी का देखेंगे। जब किसी रचना में विभिन्न स्वरों को एक साथ गाया या बजाया जाता है तो उसे सरल हारमोनी कहते हैं। इसमें आरंभ से लेकर अंत तक स्वर संवाद रहता है। सरल हारमोनी के भी 2 प्रकार होते हैं, मैगेडिजिंग सिंपल हारमोनी। यह 2 या 2 से अधिक सप्तकों में गाई जाती है। उदाहरण के लिए स्त्री और पुरुष किसी रचना को एक साथ गाएं तो स्त्री मध्य सप्तक के सारे ग ऐसा गाए और पुरुष सारे ग रेसा तार सप्तक में गाए तो यह हारमोनी में एक सप्तक का अंतर होता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग सिंपल हारमोनी। इस हारमोनी में एक सप्तक से कम अंतर होता है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति सा गाए या बजाए और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति प गाए अथवा बजाए। पाश्चात्य संगीत में सा प सा म के साथ सा ग म भी संवाद किया जाता है। कंपाउंड हारमोनी। इस प्रकार की हारमोनी में स्वर वैचित्र्य उत्पन्न किया जाता है। सा ध जैसी विचित्र संगतियों की हारमोनी की जाती है जो कर्णप्रिय नहीं होती, लेकिन तुरंत मधुर स्वर संवाद ले लिया जाता है और उस वजह से स्वरों की मधुरता बढ़ जाती है। हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय संगीत में हारमोनी का कोई महत्व नहीं है, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। परंतु एक बात निश्चित है
कि हारमोनी का प्रयोग जितना और जिस पद्धति से पाश्चात्य संगीत में होता है उस प्रकार भारतीय संगीत में नहीं होता। समूह गान में खास करके जब स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं तब हारमोनी का प्रयोग स्वतः ही होता है। वाद्य वृंद में भी जब एक से अधिक वाद्य प्रयुक्त होते हैं तब हारमोनी आवश्यक बन जाती है। तानपुरा, तबला, सितार, वायलिन आदि वाद्यों को मिलाने में स्वर संवाद यानी हारमोनी का आधार लिया जाता है। तानपुरे में चारों तार अलग अलग बजाने में आते हैं, परंतु उनकी ध्वनि समाप्त नहीं होती। वो सब स्वरों की गूंज मिलकर हारमोनी का भाव उत्पन्न करती है, जो श्रोताओं को आनंद की प्राप्ति करवाती है। अब देखेंगे मेलोडी और राग। भारतीय संगीत में मेलोडी। हमारा राग संगीत एक मेलोडी पर आधारित है। राग में आने वाले हर एक स्वर का गायन वादन एक के बाद एक इस प्रकार होता है। भारतीय संगीत और उसमें भी शास्त्रीय संगीत यह व्यक्तिगत साधना या प्रदर्शन का विषय है। जब कोई राग का गायन वादन होता है तब अधिकतर मात्र एक व्यक्ति के द्वारा ही होता है। बाकी कलाकार मात्र उसके सहायक होते हैं। इस प्रकार भारतीय संगीत मेलोडी प्रधान संगीत है। व्यक्तिगत भावों के लिए मेलोडी और सामूहिक भाव प्रदर्शन के लिए हारमोनी का प्रयोग होता है। व्यक्ति अपने माता पिता या प्रिय पात्र से विदा ले लेता है तो ये भाव मेलोडी ज्यादा असरकारक तरीके से व्यक्त कर सकता है। जबकि कोई सुंदर दृश्य जैसे कि नदी का किनारा, पक्षियों का कलरव, डूबता सूर्य आदि को हारमोनी ज्यादा असरकारक तरीके से व्यक्त कर सकती है।